वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लॉयर बिलीव लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका जुडिशरी मेंटर राजीव सिंह नेगी आप सभी के समक्ष आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मोड ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप है। कंपनी लॉ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मेरठ सिलेबस के बेस्ड पे है। सब्जेक्ट कोड है इसका K4001। किसी भी तरीके की समस्या होने पर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए, किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज जिस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप, कंपनी लॉ सेक्शन 2 और सब सेक्शन 55। तो अगर आपने हमारी पीछे की लास्ट वीडियो नहीं देखी, मेंबर और मेंबरशिप से रिलेटेड या आर्टिकल से रिलेटेड या फिर आपने शेयर होल्डर से रिलेटेड, तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी से होगी। हमने सारे नोट्स इसी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो नोट्स को आप लेने के लिए और वीडियोस को देखते रहिए ताकि ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो सके और किसी भी तरीके की समस्या होने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का टॉपिक है मोड ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप। मोड ऑफ एक्वायरिंग द मेंबरशिप का मतलब होता है कि वो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम एक कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत है, तो लेकिन हम बेसिकली जिन पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो 4-5 हैं, जिसमें पहला है बाय सब्सक्राइबिंग द एमओए। एमओए का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको नहीं मालूम कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल से लिखा हुआ है और डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि एमओए क्या होता है। एमओए बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको, एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कंपनी के फ्यूचर्स को लेकर और कंपनी के जो एम्स को लेकर डिसाइडेड होता है कि कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है और कंपनी का जो है बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है। अब बाय सब्सक्राइबिंग द एमओए का मतलब ये हुआ इसके अंदर कि जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी की मेंबरशिप लेना चाहता है तो उसका जो नाम है वो एमओए के अंदर होना चाहिए। अर्थात वो कोई व्यक्ति कंपनी की एमओए की कंडीशन को फुलफिल करता है और उसका नाम रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ऑफिस या रजिस्टर के अंदर एज ए मेंबर जुड़ जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि उसने कंपनी की जो है मेंबरशिप को एक्वायर कर लिया है। अब हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं उस पॉइंट नंबर 2 है, जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब होता है जब अकॉर्डिंग टू, अगर हम सेक्शन 44 के तहत देखें, तो जब कोई कंपनी अपनी शेयर्स को ट्रांसफर करती है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब वो सेम डे या उसको परचेज कर लिया जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि व्यक्ति ने जो है शेयर को परचेज या शेयर को एक्वायर कर लिया है, जिससे उसे कंपनी की मेंबरशिप मिल जाती है। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जिसका जो कि है बाय सक्सेशन। बाय सक्सेशन का मतलब होता है जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डिसीज्ड है या डिसीज्ड मेंबर है, जिसके पास मेंबरशिप थी या जो मेंबर था कंपनी का, अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी मेंबरशिप को कैरी ऑन करे, तो जो उसका लीगल हायर होता है वो उस अपने लीगल हायर्स को अपने जो शेयर्स हैं अपनी मेंबरशिप ट्रांसफर कर देता है, जो कि लीगली वैलिड होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सो पॉइंट नंबर 4 है। इस पॉइंट नंबर 4 के अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी की मेंबरशिप को एक्वायर करना चाहता है या खरीदना चाहता है या उसको लेना चाहता है, तो वो एक एप्लीकेशन लिख कर देता है या एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करता है कि मुझे इस कंपनी का मेंबर बनना है